बस Hello students, I am Mohammed Yusuf Lod, lecturer at Commerce Boys Higher Secondary School, Yunsu. Today I choose the topic for class 12, subject is accountancy. The topic is interest on partners drawings. आपको तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हम देख लेंगे ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग्स एक ऐसा अमाउंट होता है जो पार्टनर फर्म में विड्रॉ अपने पर्सनल यूज़ के लिए करता है, उस अमाउंट को हम ड्राइंग्स कहते हैं। अब जो अमाउंट पार्टनर ने फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, उस पर इंटरेस्ट हमने चार्ज कर लेना है या नहीं कर लेना है। आज का और अगर कर लेना है तो कैसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, आज का हमारा टॉपिक यही होगा। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ओनली अलाउड व्हेन इट इज़ डिस्कस्ड इन पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड चूँकि आप जानते हैं डीड क्या होती है, ये वो एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स यानी जब पार्टनर स्टार्ट करते हैं बिजनेस, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, तो इस डीड की वजह से वो पार्टनर्स बन जाते हैं, चाहे ये डीड ऑरल हो या ये रिटन हो। अगर बेहतर ये रहता है कि डीड जो है पार्टनर्स के दरमियान ये रिटन होना चाहिए। क्यों रिटन होना चाहिए? बिकॉज इट अवॉइड्स द फ्यूचर डिस्प्यूट्स। अब चूँकि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप डीड में डिस्कस हुआ होगा तो उसके हिसाब से वहाँ पर ही उन्होंने रेट भी दी होगी कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने हैं तो किस रेट के हिसाब से हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स यानी कि ड्राइंग्स कर लेने हैं। दूसरा सवाल है ये ना है रेट के बारे में, रेट तो फिर वहाँ पर ही दी होगी। दूसरा सवाल है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में हमें थोड़ा डिस्कस कर लेना है। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स अब अलाउ हुआ है, पार्टनरशिप डीड में इसकी इजाज़त दे दी गई है, रेट भी उन्होंने दे दिया है, किस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें देख लेना है कि टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। हमने देख लेना है कि अगर ये ड्राइंग्स जो इस पार्टनर ने फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं, ये अमाउंट कब उसने निकाला है, कितनी देर तक पार्टनर के पास रहा है, उसी हिसाब से हमने टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर लेना है। उसके हिसाब से पहला जो है अगर रैंडम है यानी साल में किसी भी वक्त, फॉर एग्जांपल APR पार्टनर्स विद कैपिटल्स इतना, इसने एक जो है उसने 10,000 रुपया साल में निकाल लिया है, तो उस हिसाब से अगर यानी उसने यानी रैंडमली निकाले हैं 10,000, टाइम पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, उसने 10,000 निकाले हैं, तो हम लिखेंगे उसके लिए रेट हम जो है टाइम पीरियड जो है हेलो उस हिसाब से हमने देख लेना है टाइम पीरियड जो है दैट इज 6 मंथ्स। अगर पार्टनर ने रेगुलर ड्राइंग्स की है, रेगुलर ड्राइंग्स मीन्स कंटिन्यू वो निकालता रहा, जनवरी को भी निकाला, फरवरी को भी निकाला, मार्च को भी निकाला, यानी 12 महीने तक वो निकालता रहा, तो उस हिसाब से हमने टाइम पीरियड जो अगर रेगुलर ड्राइंग्स है, रेगुलर ड्राइंग्स, तो फिर वहाँ पर हमने देख लेना है कि ये रेगुलरली किस तारीख को विड्रा करता था। अगर इसने फर्स्ट तारीख को यानी महीने के पहले दिन ही इसने ये विड्रा करता रहा, तो उस हिसाब से हमने टाइम पीरियड 6.5 मंथ्स को लिखा। अगर ये 15 यानी मिडल ऑफ एवरी मंथ 15 डेट को निकालता है, देन टाइम पीरियड दैट इज 6 मंथ्स। रैंडम के लिए भी 6 मंथ्स, और अगर ये मिडल में निकालता है, हर महीने के 15 तारीख को निकालता है, वहां पर भी हमें 6 मंथ्स को कंसिडर करना है। अगर ये एंड ऑफ एवरी मंथ, देन टाइम पीरियड इज 5.5 मंथ्स।
तो हमने कर लेना है। इस हिसाब से हमने टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर लेना है। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए रख लिया है। क्वेश्चन है A, B and C are partners with capitals rupees 1,90,000 and 80,000. A will rupees 200 per month on the first day of every month. If the interest on capital and drawings is allowed at the rate of 5% per annum, calculate the interest on drawings. कैपिटल के बारे में आप पहले ही जानते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम यहाँ पर देखेंगे ड्राइंग्स। तो यहाँ पर रैंडम ड्राइंग्स नहीं है। अगर रैंडम, पहले मैं आपको बताऊंगा रैंडम ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल इसने अगर 10,000 रुपया साल में निकाले हैं तो हम लिखते 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, क्योंकि रैंडम ड्राइंग्स है, ये एक ही बार इसे निकाला है। इसके लिए हमने टाइम पीरियड 6 मंथ्स रख लिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करके हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर्स को फर्म की तरफ देना होगा, तो हमें वो कैलकुलेशन मिलेगी। अब यहाँ पर दूसरी बात है, ये कहता है कि इसने रेगुलर ड्राइंग्स निकाली है। नहीं, रेगुलरली 200 रुपया हर महीने के पहली तारीख को निकालता था, इन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो उस सूरत में हमने क्या कर लेना है, हमने लिखना है जनवरी यानी मंथ टाइम, मंथ अमाउंट टाइम प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट मेथड उस यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ लिखेंगे मंथ। जनवरी 1 जनवरी को इसने 200 रुपया निकाला है, टाइम पीरियड है 12 मंथ्स। 1 फरवरी को 200 रुपया निकाला है, इसी तरह 200 रुपया निकाला है तो टाइम पीरियड क्या होगा 11 मंथ्स। या हमने सीधा निकाला है, यहाँ पर देखेंगे, हम लिखेंगे सीधा यहाँ पर 12 महीने इसने 200 अमाउंट, टोटल अमाउंट विड्रॉल that is equal to 200 multiplied by 12, that is 2,400 rupees। अब हमारे पास अमाउंट आ गया। Therefore रेट 5%, टाइम पीरियड, तो यहाँ मैंने बताया फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ निकालता है, टाइम पीरियड आएगा इसको 6.5 मंथ्स। Therefore interest on partners या एज ड्राइव, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइव्स, that is equal to 2,400 multiplied by 5/100 multiplied by 6.5/2। आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स निकलेगा। अगर यहीं पर लिखा गया हो 200 डे विड्रॉ कर रहा है पर मंथ, मगर 15 तारीख को ये 200 निकाल रहा है, तो आपने यहाँ पर टाइम पीरियड को फिर 6/12 लिखना है। अगर ये लिखेगा कि 30 तारीख को ही निकाल, आपने लिखना है 5.5/12। इस तरह से हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा। दूसरी चीज